अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैम यूकेट 2025 का लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करेंगे। MCQ 172 अ मेडिकेशन डोज स्टार्ट्स एट 100 mg एंड हाफ्स एवरी डे। एक मेडिकेशन है जो 100 mg से स्टार्ट हुआ है और हर दिन ये हाफ हो जाएगा। व्हाट विल बी द डोज ऑन डे 4? डे 4 पे डोज क्या होगा? इसका हम जनरल भी देखेंगे कि हम किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला भी देखेंगे, फार्मूला किस तरह होगा। तो आप देखिए कि पहला दिन 100 है और ये हाफ होगा, तो फिर ये 50 सेकंड डे पे, थर्ड पे 25 होगा एंड फोर्थ पे 12.5 होगा। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ए। अब हम इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला हमारे साथ है, सपोज x इज़ इक्वल टू 100 आ जाएगा एंड 1/2 n माइनस 1। यहाँ पर n यानी डे है तो 4 है, 4 माइनस 1 3 होगा। तो ये हमारे साथ होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 2 पावर 3 बराबर होता है 8 का। तो 1/8 हम कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो 24 पे हो सकता है, 4 2s आर 8 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 400। अभी 25/2 इसका आंसर आएगा 12.5। MCQ 173 अ लाइब्रेरी हैज़ 4 बुक्स ऑन शेल्फ ए। एक लाइब्रेरी है जिसके शेल्फ ए में 4 बुक्स है एंड 8 बुक्स ऑन शेल्फ बी और शेल्फ बी में 8 बुक्स है। सम बुक्स आर रिमूव फ्रॉम शेल्फ बी, और शेल्फ बी से हम कुछ बुक्स को रिमूव करेंगे सच डैट बोथ शेल्फ्स हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ बुक्स, कि दोनों में सेम नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगे। तो 8 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 4। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। बी से हम 4 बुक्स हटाएंगे तो फिर ए में भी 4 बुक्स होंगे और फिर बी में भी 4 बुक्स आएंगे। MCQ 174 अली रैंक्स 10 इन द क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 46 है और अली का नंबर है 10। देयर आर ओनली 7 स्टूडेंट्स बिलो बिलाल रैंक वाइज, और बिलाल से नीचे सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं। तो बिलाल का रैंक हम मालूम करेंगे। तो 46 से हम माइनस करेंगे 7 जो बिलो है, तो हमारे साथ आएगा 39। तो बिलाल का रैंक है 39। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अहमद एंड बिलाल? अहमद और बिलाल के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं? तो हम हायर से लोअर को माइनस करेंगे, 39 माइनस 10 और माइनस 1 हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अली का रैंक काउंट हो रहा है। तो हमारे साथ आंसर आएगा 28। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। MCQ 175 हाउ इज़ अली रिलेटेड टू मुस्तफ़ा? अली और मुस्तफ़ा के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? इफ़ अली सेज़ मुस्तफ़ाज़ मदर इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। यहाँ पर आप वर्डिंग पे देखें, मुस्तफ़ाज़ मदर इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। ये बात किसने की है? ये अली ने की है। अली ने कहा है कि मुस्तफ़ा मदर, या और इसका एक बेटा है जिसका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा की माँ किसकी बेटी है? माई ग्रैंड माँ की। किसकी ग्रैंड माँ की? अली की ग्रैंड माँ की है। और यहाँ पर वर्ड इम्पोर्टेंट क्या है? ओनली चाइल्ड। और अली की ग्रैंड माँ जो है इसकी एक ही चाइल्ड है, यानी एक ही बेटी है, वो मुस्तफ़ा की मदर है। तो जब एक है तो मुस्तफ़ा की भी ये माँ हो गई और अली की भी ये माँ हो गई और ये दोनों हो गई बाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। इस MCQs में आपने ओनली चाइल्ड पे फोकस करना है। जहाँ पे ओनली चाइल्ड आ जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने इसको सिर्फ चाइल्ड कंसिडर नहीं करना है, आपने ओनली चाइल्ड को जहन में याद रखना है कि ओनली चाइल्ड का मतलब होता है कि जिसका जिक्र हुआ है उसका और चाइल्ड नहीं है, एक ही बेटा या एक ही बेटी है। और तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, फिर MCQs गलत हो जाते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर ओनली चाइल्ड को कंसिडर ना करता तो मेरा आंसर कोई और आ जाता और मेरा आंसर गलत होता। तो आपने ये हमेशा के लिए याद रखना है कि जब ओनली चाइल्ड आ जाए तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये चाइल्ड नहीं, ये ओनली चाइल्ड है। आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। MCQ 176 अ मोबाइल कंपनी इज़ डिसाइडिंग whether to collect personal user data for improving advertisement. Which of the following is a moral argument against collecting data?
डेटा के खिलाफ मॉरल आर्गूमेंट्स कौन सा वाला है? फर्स्ट को देखें, यूज़र में लूज ट्रस्ट इन द कंपनी, ये भी है लेकिन ये मॉरल नहीं है। इट इज़ रॉन्ग टू कलेक्ट डेटा विदाउट यूज़र्स क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी ये है, जब आप किसी का डेटा कलेक्ट करते हैं पर्सनल डेटा, तो आपने इस बंदे से क्लियर एंड इन्फॉर्म कंसेंट ज़रूर लेना है। MCQ 177, अ फादर इज़ 5 years older, अ फादर इज़ 5 years older, अगर फादर की एज एफ है, 5 year older का मतलब है हम +5 लगाएंगे, जिस तरह मैंने एज प्रॉब्लम्स के लेक्चर में आपको बताया था। देन ट्वाइस ऑफ हैज़ चिल्ड्रंस एज, चिल्ड्रन एज एस है तो ये ट्वाइस है, इक्वेशन बनेगा एफ फादर बराबर है 2 टाइम ऑफ सन +5, एफ सन एज इज़ 12 और इसकी वैल्यू 12 है, तो what is the father's age? तो f is equal to 2 multiply by 12 plus 5, 2 multiply by 12 is equal to 24 plus 5, आंसर आएगा 29, so the correct option is B. MCQ 178, which number comes in the missing place? पहला है 200, फिर है 180, फिर 162। सिंपल उन्होंने क्या किया है, पहले में -20 किया है एंड फिर -18, और इसी तरह आया है जब यहाँ पे 146 से 142 बना है तो -14 किया है, और नेक्स्ट -12 होगा, तो 132 से हम -12 करेंगे तो 120 आएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। MCQ 179, if 5 boxes of soap weigh 75 kilos and each box empty weighs 3 kg, what is the total weight of the soaps? 5 बॉक्सेस है, सोप से भरे हुए है, वेट टोटल है 75 और एक खाली की वेट है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 की वेट बन जाएगी 15 किलो। फिर हम 17 से 15 किलो यानी एम्प्टी वेट को हम माइनस करेंगे तो हमारे साथ सोप का वेट आ जाएगा 60, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। MCQ 180, कंसिडर द सीक्वेंस 64, 32, 16, 8, मतलब हर नेक्स्ट सीरीज़ में ये हाफ हो रहा है। व्हाट इज़ द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? मैंने पहले वाले MCQs में आपको बता दिया कि हमारे साथ x आएगा, x इज़ इक्वल टू 64 n टू 1/2 n-1, यहाँ पर n 10 है, 10 - 1 9 आएगा, सो x इज़ इक्वल टू 64 1 and 2 power 9, सही है। इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो ये होगा 64 मल्टीप्लाई बाई 1/2 power 9, 5 12 होगा, कटिंग हो सकती है। 16 पे हम कटिंग करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 एंड 3 इधर शिफ्ट होगा 32, तो ये बन जाएगा 2, तो ये होगा 4/32। अगेन कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4 and 4 8s are 32, 1/8 is the correct option।